दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल सोनकर सौमित्र अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव में आज आप लोगों को जो कम सुनाई देता है, जिसे हम डिफनेस या हार्ड हियरिंग कहते हैं या हियरिंग इम्पेयर्ड कहते हैं, उसके विषय में बताते हुए कि यह क्यों होता है। सबसे पहले सवाल है कि हार्ड हियरिंग होती क्यों, ऊंचा क्यों लोग सुनते हैं। एक तो ये होता है कि बिल्कुल ही सुनाई देता, या तो जन्म से होता है या तो बीच में हो जाता है, उसको हम हियरिंग लॉस्ट करते हैं कि एकदम खत्म हो गया, सुनाई नहीं देता। लेकिन जो कम सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देता है, कोई दूर की आवाज़ लोग सुन लेते हैं, नज़दीकी नहीं सुनते, कोई नज़दीक का सुनता है, दूर का नहीं सुनाई देता। किसी की आवाज़ सुनाई देती है, किसी की नहीं सुनाई देती, किसी की बायां तरफ से सुनाई नहीं देता है, किसी को दाहिने तरफ कान से नहीं सुनाई देता। ये सारी परिस्थितियां खड़ी होती हैं और यह आज आम बात है। कारण इसका क्या है? कारण ये होता है कि कभी कभी इतनी सर्दी हो जाती है जो लंबे समय तक खींच जाती है, जिसका असर कान पे पड़ता है। क्योंकि हमारी जो है जो बाहर की है, जैसे नाक हुआ 2, कान हुआ 2, आँख हुआ 6, मतलब कि 2 3 6, और मुंह हुआ 7, और एक दिमाग भी है 8। जो हमारे 10 इंद्रियां हैं उसमें 8 इंद्रियां मात्र गले के ऊपर ही है। तो अगर सर्दी हो गई तो इसका असर सब पे होता है। देखते होंगे आप कि अगर आप आँख में दवा डालते हैं तो कान तक चला जाता है, या कान की दवा आँख तक दिखाई देती है, नाक की दवा भी हर जगह पहुंच जाती है। तो सबका एक संबंध है। अगर सर्दी लग गई, लंबे समय तक रह गई, तो उसमें भी हार्ड हियरिंग हो सकती है, लंबी अगर सर्दी हो गई तो। दूसरा कि माथे पर या सिर पर अगर चोट लग गया तो कोई नस दब गई, घायल हो गई, सूजन आ गई नस में जो जुड़ी हुई है कान से, तो भी हार्ड हियरिंग हो सकती है। कान में अगर फोड़ा फुंसी हो गया, पक गया, तो वहाँ हार्डनेस हो जाता है, और जो कान का पर्दा है अगर हार्डनेस हो गया तो निश्चित तौर से कम सुनाई देगा। या और भी होता है कि कान चूँकि बाहरी साइड में है, हवा चलती है, तमाम सारी चीज़ें हैं, अगर उसमें गर्द गुबार जम गया और वह गर्द गुबार जो अंदर गया, वह जो सिक्रीशन कान का होता है उसके साथ वो जम जाता है, तो इससे भी हार्ड हियरिंग होती है। और बहुत लंबे समय तक कोई बीमारी हो जाए, टाइफाइड हो जाए, टाइफाइस हो जाए, मलेरिया हो जाए, या अन्य बीमारी लंबे समय तक आप झेल रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी दवा खाना पड़ रहा है, तो उसमें भी हार्ड हियरिंग हो सकती है, क्योंकि उसको पोषक तत्व कान को नहीं मिलेगा। और जो जन्म से बहरापन है उसका तो इलाज पूरी तरीके से संभव नहीं है। 1% 2% ही उसमें आने की संभावना रहती है, नहीं तो नहीं भी होता। और आजकल तो आम व्यवस्था है, आम चीज़ है कि लोग दिन भर काफ़ी ऊंचा अगर कोई आवाज़, जैसे कान के पास में कोई चीज़ ज़ोर से आवाज़ फट गई, बंदूक चल गई, कुछ भी हुआ, तो इससे भी हार्ड हियरिंग हो सकती है। और इसके साथ साथ जो आज का है कि दिन भर लोग मोबाइल कान में लगाए घूमते हैं, सुनते हैं, तो उससे भी हार्ड हियरिंग देखने को मिल रही है। तो ये बहुत सारे कारण हैं हार्ड हियरिंग के लिए। और जहाँ तक हम रिपर्टरी की बात करें हार्ड हियरिंग में, तो हार्ड हियरिंग में रिपर्टरी में लगभग, जैसे हम लोग कैंट रिपर्टरी को ज़्यादा रिफर करते हैं, तो इस इम्पेयर्ड हियरिंग, इम्पेयर्ड यानी हार्ड हियरिंग, यानी वह डिफनेस जिसमें कुछ सुनाई देता है कुछ नहीं देता, इसके लिए लगभग 170 दवाएं कैंट साहब ने प्रिस्क्राइब की है।
और 170 दवा में 22 दवा जो है वो नंबर 1 पर है। मतलब इन 22 दवाओं का अधिकतर प्रयोग होता है, और जिसमें 62 दवाएं नंबर 2 की है, जिसका दूसरे स्थान पर प्रयोग होता है, और शेष दवा जो है वो जनरल है या लक्षण के हिसाब से है। सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथिक में प्रमुख जो काउंटेड दवाएं हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे अधिक महत्व है इसके लक्षण का। जिस दवा का लक्षण मिल रहा हो हमें उसी दवा का प्रयोग करना चाहिए, उससे रिस्पांस जल्दी मिलता है। लेकिन वीडियो लंबी होने के ख्याल से मैं कुछ ही दवाओं की बात करूंगा यहाँ, और उन दवाओं को आप ताकि प्रयोग में कर सकें, क्योंकि इतनी दवा है लक्षण के हिसाब से कि आप के लिए परेशानी हो जाएगी। इसलिए बेहतरीन है कि अगर आप चिकित्सक नहीं हैं, अगर चिकित्सक हैं तो रिपर्टी देख ले कि कौन दवा आपको चलेगी, या चिकित्सक हैं किसी पेशेंट के लिए देखना है तो तमाम जो रिपर्टीज हैं उनसे से आप चॉइस कर लें लक्षण के अनुसार। लेकिन जो साधारण रूप में दवाएं हैं उसे मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। तो साधारण रूप में दवा जो है, जैसे कोई आपकी परेशानी चेचक के बाद होती है, चेचक निकली या जुखाम बिगड़ गया, इसमें आपको हार्ड हियरिंग हो गई, आप ऊंचा सुनने लगे, तो आप मर्कसाल 30 दिन में 3 बार खाएं। ये चेचक के बाद की दवा है या सर्दी दब जाने के बाद की दवा है। तो मर्कसाल आप कम से कम 1-2 महीना 3 महीना खाएं, और रिस्पांस तो 2-3 हफ्ते बाद जरूर मिलेगा। अगर कान में खुजली हो या कान सूखा रहे या मिजल्स के बाद हो जाए, एक खसरा होता है जिसे मिजल्स, छोटे छोटे दाने वाली, जिसको भी चेचक गांव में कहते हैं, वो भी चेचक होती है, लेकिन मुख्य चेचक तो बड़े दाना वाली होती है, मतलब वो होती है। तो छोटी माता में के बाद अगर ऐसा होता है तो कार्बोवेश 30 दिन में 3 बार लेना चाहिए। अगर लिक्विड में ले रहे हैं तो 1-1 बूंद, गोली में ले रहे हैं तो 30 नंबर की गोली 5-5 गोली सुबह दोपहर शाम दीजिए आप। और इसी के साथ जैसे छोटी माता के बाद हो तो पहले मैंने आपको कार्बोवेज बताया, लेकिन इसमें अगर खुली हवा अच्छी लगती है, खुली हवा में कुछ ज़्यादा आपको अच्छा लगता हो, सुनाई देता हो ठीक ठाक, तब आप पर्सटिला 30 लेना चाहिए आपको, पर्सटिला 30 सुबह दोपहर शाम। दूसरी चीज़ है कि जैसे आपको कोई रोग हो गया हो, कोई फोड़ा फुंसी हो गया हो, आपने बड़ी मलहम लगाया, ऑइंटमेंट लगाया और वो दब गया, इसके कारण अगर होता है तो सल्फर 30 आपको लेना चाहिए। और सल्फर 30 अगर लेंगे तो हो सकता है कि खाज खुजली या जो कुछ बातें हैं कुछ उभर सकती है, उसे घबराने की बात नहीं, इसी सल्फर से ही ठीक हो जाएगा। इसको भी सुबह दोपहर शाम लेना चाहिए। और बवासीर के कारण हो, बवासीर ठीक हो गई हो दवाओं से, एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाओं से, या ऑपरेशन के बाद अगर आपको कम सुनाई देता है तो आप नक्स भूमिका दिन में 3 बार आपको लेना चाहिए। साथ ही अगर आप बायोकेमिक दवा भी लेना चाहते हैं तो काली मूर्त 3x या 6x से बढ़िया कोई दूसरी दवा नहीं है, इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना चाहिए। और भी कुछ अगर स्थितियां हैं, जैसे बुजुर्ग आदमी को धीरे धीरे हार्ड हियरिंग होने लगती है, सुनाई कम देने लगता है, तो उसके लिए फास्फोरस 30 सबसे अच्छी दवा है, और साथ में चाइना भी आप दे सकते हैं। और इसके बाद ये भी देखें कि कोई फैमिलियर हिस्ट्री तो नहीं है टीबी वगैरह की, अन्य वगैरह की, तो आप ट्यूबरकुलम 200 या 1000 की पावर की दवा हफ्ता में ज़रूर 1 बार दें। और अगर फास्फोरस दे रहे हैं तो अगर 1 m दे रहे हैं
तो उसको भी हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार अवश्य दिया करें। ये बुजुर्ग लोगों के लिए ज़्यादा काम करती है। साथ ही कुछ और भी बातें हैं, जैसे जिसको हम देखते हैं कि कोई जैसे आ, कोई एक्जिमा वगैरह हो गया और आपने बहुत मलहम उलहम लगाया, वो दब गया, एक्जिमा ठीक हो गया, लेकिन आपको बहरापन शुरू हो गया। इसके लिए सबसे बढ़िया दवा है आप लोबेलिया इन्फ्लाटा 30। लोबेलिया इन्फ्लाटा 30 अगर आप ले रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की चीज़ है कि एक्जिमा दबने के वजह से, वह एक्जिमा जो बहता है, वीपिंग एक्जिमा या ड्राई भी, कोई भी ड्राई के लिए तो मैंने पिछली बार बता दिया कि उसके लिए सल्फर, लेकिन वीपिंग एक्जिमा में जो बहता है खसरा एक्जिमा, उसमें आप अगर मलहम वलहम लगाने से ठीक हुआ हो तो स्वाभाविक है लोबेलिया इन्फ्लाटा आप 30 लें। और लोबेलिया इन्फ्लाटा इस माने में अच्छा रहेगा कि वह एक तरह से जो सप्रेस हो गया है उस पर ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसके साथ ही कुछ अन्य दवाएं, जैसे किसी को बाएं तरफ, किसी को दाहिने तरफ, अगर किसी का दाहिना कान से कम सुनाई देता है तो उसके लिए जैसे आर्निका है, हेमामेलिस है, कैली सल्फ है, बेहतरीन है कि आप कैली सल्फ लें। और बायां है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम पर भी ध्यान देना चाहिए। और इस तरह अगर कुछ भी जैसे समय उमय के हिसाब से अगर देखा जाता है कि किस समय हो रहा है, तो इसके लिए बेहतरीन हम तो यही कहेंगे कि अच्छा हो कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ को दिखला करके दवाएं लें। अन्यथा जो मैं दवा बताया हूँ हार्ड हियरिंग के लिए, उसमें दवा लेनी चाहिए। और मैं ऐसे दूर दराज के लोगों का भी इलाज करता हूँ, लेकिन उसके लिए एक नॉमिनल फीस है। और आप हमारे नंबर पर 9936 93 78 35 इस पर गूगल पे वगैरह 500 रुपये कर दें, आपको घर बैठे ही दवाएं प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी। या अगर आप मंगाना चाहते हैं तो उसका अलग से आपको चार्ज दे करके दवा मंगा लेनी पड़ेगी और आप खाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और जहाँ तक कान में छोड़ने की दवा है, उसके लिए सबसे बढ़िया मूलेन आयल है। अगर आप कान में कभी कभी तेल भी डालते रहते हैं तो ऐसी स्थिति कम आती है, लेकिन अब यह एक फैशन हो गया है, कान में तेल कोई डालता नहीं, डॉक्टर लोग भी मना करते हैं, तो आप मूलेन आयल का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातें स्थगित कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत के लिए मेरे फ़ोन नंबर पर आप पहले व्हाट्सएप नंबर पर आप समय लें, फिर बात करें और फीस भेजें, दवा प्रिस्क्राइब हो जाएगी। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर केयर सोनकर, सौमित्र।